हेलो डॉस्टन, एएपी सबका स्वागत है एक और रोमांचक सफर में। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपको ले चैलेंज एक ऐसे स्थल पर जो न सिर्फ अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपने रहस्यमय इतिहास के लिए भी। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद इंसान बदल जाता है। यह जगह है हिमालय के गॉड में स्थित केदारनाथ मंदिर। आज हम बात करेंगे केदारनाथ टेम्पल की। यह मंदिर न सिर्फ अपनी अद्भुत स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। यहाँ आने वाले हर भक्त को एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है। उत्तराखंड में स्थित ये मंदिर हर साल हजारों लाखों डिवोटीज को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ आने वाले लोग अपने सारे दुख और दर्द भूल जाते हैं। और क्यों ना हो, इतनी ऊर्जा है इस जगह में। ये ऊर्जा आपको एक नई ऊर्जा से भर देती है। लेकिन दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ अपने रिलीजियस इंपॉर्टेंस के लिए फेमस नहीं है। इसका इतिहास और रहस्य भी उतना ही रोचक है। इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज, ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देंगे। ये राज और कहानियां इस मंदिर को और भी अद्भुत बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं केदारनाथ टेम्पल के 2 अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। ये फैक्ट्स आपको इस मंदिर के बारे में नए रोचक जानकारी देंगे। रेडी हैं आप? लेट्स गो। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। दोस्तों, पहला फैक्ट सुन के आपके रोनाकते खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। यह मंदिर महाभारत से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वही केदारनाथ मंदिर है जो महाभारत के युग से जुड़ा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कहानी है पांडवों की, जो महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति चाहते थे। कहा जाता है कि जब पांडव महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति चाहते थे तो वो भगवान शिवा से आशीर्वाद लेने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि अगर भगवान शिवा का आशीर्वाद मिल जाए तो उनके पाप धुल जाएंगे। लेकिन शिवाजी पांडवों से मिलने के लिए एक्साइटेड नहीं थे। उन्होंने सोचा कि पांडवों को उनके पापों की सजा मिलनी चाहिए। वो तो बस अपना शांति से केदारनाथ में चिल कर रहे थे। उन्होंने पांडवों से बचने के लिए एक योजना बनाई। पांडवों को भागने के लिए शिवाजी ने एक बुल का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सोचा कि इस रूप में वो पांडवों से बच जाएंगे। इमेजिन करो, पांडव बुल के पीछे भागते हुए। ये दृश्य कितना रोमांचक होगा, सोचिए जरा। लेकिन पांडव भी कौन थे? वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी बुल को पकड़ने में। उन्होंने बुल का पीछा किया और उसे पकड़ने की कोशिश की। ये उनकी तपस्या और डिटर्मिनेशन का प्रतीक था। बुल जमीन के अंदर समा गया और उसकी पीठ का एक हिस्सा बाहर रह गया। यह एक अद्भुत दृश्य था जो सबको चकित कर गया। वो हिस्सा बन गया केदारनाथ का ज्योतिर्लिंगा। यह ज्योतिर्लिंगा आज भी वहां स्थित है और लोगों के लिए एक पवित्र स्थल है। और इसी तरह यह जगह पवित्र बन गई। हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तो सिर्फ एक कहानी है, लेकिन यह कहानी हमारे इतिहास और धार्मिक विश्वासों का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, कहानियों में भी सच छुपा होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और श्रद्धा का क्या महत्व है, और केदारनाथ का यह सच आपको अंदर तक हिल जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि ये एक ज्योतिर्लिंगा है। ज्योतिर्लिंगा मतलब जहां भगवान शिवा प्रकाश के रूप में विराजमान है। और केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगस में से एक है। इमेजिन करो, 12 ऐसी जगह जहां शिवाजी की एनर्जी आज भी मौजूद है, और केदारनाथ उन्हीं में से एक है। क्या बात है। महाशिवरात्रि के दिन इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। लाखों लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं शिव जी का आशीर्वाद लेने। अब आप सोचो, अगर इतने लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ आते हैं तो कुछ तो बात होगी इस जगह में, राइट? दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मिस्ट्री की जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये एक ऐसी पहेली है जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। केदारनाथ मंदिर को बनाया किसने? ये सवाल हर किसी के मन में आता है जब वो इस पवित्र स्थल पर कदम रखता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर पांडवों ने बनवाया था जब वो शिवाजी का आशीर्वाद लेने आए थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ये मंदिर बनवाया। दूसरी तरफ कुछ और लोगों का कहना है कि इस मंदिर को आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में रिनोवेट करवाया था। उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक जागृति लाई थी और केदारनाथ मंदिर को नए रूप में सजाया। अब सच किया है ये तो कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी गुत्थी है जो शायद कभी सुलझ नहीं पाएगी। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र रहा है।
हर साल हजारों लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नत मांगने और शांति की तलाश में। और शायद इसी में छुपा है इस मंदिर का असली राज। ये मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है। कि ये मंदिर किसने बनाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये मंदिर हमारी संस्कृति और विरासत का एक अमर प्रतीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये मंदिर हम सबको जोड़ता है एक अनकहे दौर से। ये मंदिर हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं और हमारी आस्था हमें एक साथ बांध कर रखती है। चैप्टर 4 पत्थरों का करिश्मा। दोस्तों, अब आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं केदारनाथ टेम्पल के बारे में। यह मंदिर पूरा का पूरा पत्थरों से बना हुआ है। जी हां, आपने सही सुना। और ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। ये हैं हिमालयन रीजन के मजबूत पत्थर जो सदियों से बारिश, आंधी और बर्फ भरी को झेलते आए हैं। मंदिर का डिजाइन भी एकदम यूनिक है। इसका ट्रायंगुलर रूफ हिमालयन क्लाइमेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है ताकि बारिश का पानी रूफ पर रुक नहीं और सीधा नीचे बह जाए। अब आप सोचो कितनी साइंटिफिक सोच रही होगी उन लोगों की जिन्होंने ये मंदिर बनाया था। सही में इनक्रेडिबल। चैप्टर 5 अर्थक्वेक प्रूफ मंदिर। दोस्तन, केदारनाथ एरिया अर्थक्वेक प्रोन जोन में आता है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि केदारनाथ मंदिर आज तक एक भी बार अर्थक्वेक में डैमेज नहीं हुआ है। याद है 2013 का फ्लड, जब पूरा केदारनाथ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर एकदम सेफ रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या बात है। ये सब देखकर एक ही बात तो साबित होती है कि केदारनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बना है, बल्कि इसमें कुछ तो डिवाइन पावर है जो इसको सेफ रखती है। चैप्टर 6 केदार डोम। छत पे है आसमान। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल पीछे है केदार डोम, एक जायंट माउंटेन पीक जो 6940 मीटर्स की हाइट पर है। इमेजिन करो कितना ऊंचा होगा। और यहाँ से हिमालयन रेंजेस का व्यू एकदम ब्रीथ टेकिंग है, सांस थम जाएगा आपका। अब आप सोचो, एक तरफ ये ग्रैंड मंदिर और दूसरी तरफ ये मैग्निफिसेंट माउंटेन पीक। क्या कॉम्बिनेशन है। सही में स्वर्ग से कम नहीं है ये जगह। दोस्तों, 2013 में केदारनाथ में जो हुआ वो भूलना मुश्किल है। भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड ने पूरा केदारनाथ तबाह कर दिया था। हजारों लोगों की जान गई, घर, दुकान सब कुछ बह गया। लेकिन एक बात जो सबको हैरान कर गई वो थी केदारनाथ मंदिर का सेफ रहना। मंदिर के आसपास सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर एकदम सेफ रहा, कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या ये एक मिरेकल नहीं था। लोगों का कहना है कि शिवाजी ने खुद अपने मंदिर की रक्षा की थी, और शायद वो सही भी कहते होंगे, क्योंकि जब ऐसी बात होती है तो साइंस भी चुपचाप बैठ जाता है। चैप्टर 8 दोस्तों, केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है, और ये ट्रैक कोई आसान ट्रैक नहीं है। 16 किलोमीटर्स का ये ट्रैक चैलेंजिंग है, एडवेंचरस है और स्पिरिचुअली फुलफिलिंग भी है। रास्ते में आपको खूबसूरत वैलीज, गशिंग रिवर्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। और जब आप इतनी मुश्किल से मंदिर तक पहुंचते हैं तो वो फीलिंग ही अलग होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ अचीव कर लिया है, और शायद आपने अचीव किया होता है अपने आप को, अपनी लिमिटेशंस को। चैप्टर 9 दोस्तों, केदारनाथ मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। विंटर्स में यह मंदिर बंद रहता है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा स्नोफॉल होती है। मंदिर के खुलने और बैंड होने का दिन एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के दरवाजे बेड़े धूमधाम से खोले जाते हैं, और दिवाली के बाद भाई दूज के दिन मंदिर के दरवाजे बैंड कर दिए जाते हैं। मंदिर के खुलने और बैंड होने के टाइम एक स्पेशल पूजा का आयोजन किया जाता है, और लोग दूर दूर से यह देखने आते हैं। चैप्टर 10 दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां आने से आपकी सोच बदल जाती है, आपकी लाइफ बदल जाती है। यहां आके आपको एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही एनर्जी फील होती है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप से, अपने भगवान से जुड़ गए हैं। और शायद इसीलिए लोग दूर दूर से यहां आते हैं, अपने दुख भुलाने, अपने आप को ढूंढने, और शायद उन्हें यहां वो सब कुछ मिल जाता है जो वो ढूंढ रहे होते हैं। औत्रो तो दोस्तों, ये द केदारनाथ मंदिर के 10 अमेजिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कभी केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो
आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय केदारनाथ।